हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मास्टर में आपका स्वागत है। और इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसा सभी लोग आपने पहला चैप्टर देखा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया गया है। प्लेलिस्ट में बेटा सारी वीडियोस पड़ी हैं, एक एक करके वीडियोस देखिए। वो सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी वीडियोस अगर आप देखोगे एक एक करके तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। जो 2025 से आने वाले जो सीयूटी का एग्जाम है उसमें आपको बेहद मदद मिलेगी और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को बेटा डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक टॉपिक गॉसियन थ्योरम था, इसी से रिलेटेड था। तो उसी बच्चों को बेटा ये समझ में आया होगा जिसको गॉसियन, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा वो उसी को समझ में आएगा। आगे भी इसी से सीरीज जुड़ी हुई बेटा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा सभी आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर भी है और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। बेटा डायरेक्ट फैक्ट पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा आगे के जो टॉपिक है उसी हिसाब से आपको भी समझ में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेटा आसान, बहुत छोटा सा टॉपिक और बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बेटा डिफरेंस भी आप यहां लिख सकते हो क्योंकि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे और इसको विभवांतर भी बोला जाता है। बेटा मैंने ऊपर हेडिंग विभवांतर डाल रखी है कि मैंने हेडिंग डाली है विभव तथा विभवांतर, कि विभव और विभवांतर क्या होता है और अंतर भी समझेंगे कि सर विभव और विभवांतर दोनों सर एक जैसे लगते हैं, एक जगह पर एक जैसे यूज किए जाते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी हम आप लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। मैंने दो बीकर यहां बना रखे हैं। इन दोनों बीकर में बेटा हमने वाटर को पहले से फिल कर रखा है और ये हमारे पास एक बीकर 1 है, बीकर 2 है। इन बीकर में बेटा वाटर है। कभी कभी आपने ये देखा होगा, जब आप घर पे कभी ये एक्सपेरिमेंट हम लोग बचपन में करते भी थे कि एक हम बोतल को ऊपर रखते थे, एक बोतल को नीचे डालते थे और उस बोतल में एक नली डाल देते थे और पानी को खींच करके उसको छोड़ देते थे, तो हमारा पानी अपर बोतल से नीचे वाली बोतल में जाने लगता था। तो बेटा ये वहां पर आपको नहीं पता था, यहाँ पर फिजिक्स लग रही है क्योंकि फिजिक्स जो है डेली प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेली करते हो, उसी से रिलेट करके हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप देखा होगा यहां से, क्योंकि ये लेवल अप है और लेवल डाउन है, तो यहां से एक तरीके का दाब काम करता है। आपने पढ़ा होगा कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बेटा इसी दाब से रिलेट करते हुए हम इसको आपको समझाने वाले हैं। तो यहां पर जो इसमें दाब लग रहा है, उस दाब की वजह से यहाँ प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा जब ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ, या फिर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है उसकी तरफ, ज्यादा से कम की तरफ इसका वाटर का फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये वाटर फ्लो हो रहा है बेटा, इसी तरीके से कुछ हमारा विभवांतर भी हाई लेवल से लो लेवल में प्रवाहित होता है। तो विभवांतर क्या होता है, इसी एग्जाम्पल के साथ में चलो डिस्कस करते हैं कि इसी एग्जाम्पल के साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे बेटा, विभवांतर क्या होता है। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर हेडिंग डाल लेते हैं विभवांतर। और विभवांतर बेटा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास में एक चार्ज अगर है जिसको सोर्स चार्ज या फिर इसको स्रोत आवेश कहेंगे और इसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक अपना रीजन होता है। इस चार्ज में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही होती है और जब हम कहीं बाहर से कोई दूसरा चार्ज किसी पॉइंट पर बेटा उस चार्ज को लेके आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज लेके आ गए, उसका नाम है Q0। तो बेटा जैसे ही इसके बीच में चार्ज आया तो इसके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गई और इसके रीजन में जैसे आता है यू नो दैट कि इसके बीच में एक कूलाम फोर्स लगने लगता है, बल लगने लगता है, F इज इक्वल टू Q1/r²। गॉट इट, ये पॉइंट समझ में आया। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जैसे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज आता है, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर एक क्या बेटा काम करने लगता है, एक बल काम करने लगता है। तो जब ये बल बेटा काम करता है तो आप देखोगे इस एक चार्ज को Q0 को यहां से यहां तक लाने में
तो यहाँ से यहाँ तक जब आप लेके आते हो तो इनके ऊपर एक बल कार्य करता है, और ये जो बेटा है इस क्यू नॉट चार्ज को, जो क्यू नॉट हमारे पास बेटा चार्ज है, इसको अगर 1 यूनिट चार्ज कर दिया जाए, 1 कूलाम कर दिया जाए, यूनिट चार्ज बना दिया जाए, तो इस यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, इस यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही बेटा क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है हमारा। वर्क डन मतलब कार्य हो जाता है, वर्क डन मतलब कार्य होता है। कार्य किसे कहते हैं, एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल ही क्या बेटा कहलाता है, यहाँ पर कार्य हो जाएगा। और अगर इसका विस्थापन होगा तो आपका कार्य का फार्मूला यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, बल इंटू विस्थापन। तो यहां से यहां तक जो इसका विस्थापन है, जो दूरी है बेटा, ये दूरी और फोर्स के बीच में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो बेटा वर्क डन आ जाता है, इसका कार्य आ जाता है। मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं, फिर इसको एक जरिए समराइज करके मैं पूरा डेरिवेशन करूंगा, आपको समझाएंगे। अभी आपको जब बेटा क्या हुआ, कार्य हुआ, क्योंकि तुम यहां से यहां तक इस चार्ज को लेके आए, इसके फील्ड में जैसे आया, इसके बीच में क्या लगने लगा बेटा, फोर्स लगने लगा। और धीरे धीरे एकदम से आप बढ़ाओगे तो बेटा यहाँ पर कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप इसको इसके पास लेके आओगे, इसका विस्थापन कराओगे, तो इसके ऊपर एक क्या होगा, अपोजिशन में फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। जैसे ही बेटा कार्य होगा, इस कार्य के बाद में ही आपका क्या निकल के आने लगेगा, विभवांतर। अब विभवांतर बेटा क्या होगा, विभवांतर कैसे समझेंगे, तो बेटा ये जो वर्क हुआ है, जो कार्य हुआ है, कार्य बटे एकांक आवेश, एकांक आवेश को यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया, एकांक आवेश को 1 यूनिट कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो कार्य बेटा करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी कार्य को पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या बोलेंगे बेटा, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो ये बेटा पूरा हमने यहां से यहां तक समरी स्टार्ट की कि जब आप एक चार्ज को, किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आते हो, फिर धीरे धीरे इसको बेटा खिसकाना होता है, सोर्स की चार्ज की तरफ जैसे खिसकाते हो तो क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा। वर्क मतलब कुछ ना कुछ कार्य होगा। और आप इसी विभवांतर फिर कैसे बनेगा, तो ये बेटा जो पर यूनिट कूलाम पर यूनिट जो कूलाम हमारे पास है, पर यूनिट कूलाम अगर जितना कार्य होता है उसके ऊपर कार्य किया जाएगा, वही हमारा बेटा क्या होगा, विभवांतर होगा। तो इस तरीके से हमने विभवांतर की डेफिनेशन को समझे। तो अगर आप विभवांतर की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। एक छोटी सी डेफिनेशन आप पीछे का पूरा पढ़ चुके थे, तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि विभवांतर क्या होगा। विभवांतर क्या होगा कि किसी बिंदु आवेश के पास, कोई बिंदु आवेश है बेटा, किसी बिंदु आवेश एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य ही बेटा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दोनों पॉइंट के बीच का जो यहाँ पर अंतर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, विभवांतर होगा। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कार्य बटे आवेश। आवेश बेटा टेस्टिंग चार्ज है, वही परीक्षण आवेश जिसको आप कहते हो। तो V बराबर, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं W बटे, और W बटे क्या हो जाएगा बेटा, Q नॉट। तो एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। तो यहां से हमारी विभवांतर की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब आते हैं इसके मात्रक पे कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात अगर करें बेटा, मात्रक क्या होगा, तो आपने यहां से एक तो मात्रक इसका पढ़ा, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। जूल पर बेटा कूलाम, एक मात्रक तो ये हो जाएगा, इसका जूल पर कूलाम हो जाएगा। दूसरा, इसी जूल पर कूलाम को बेटा क्या बोला गया, वोल्ट बोला गया। क्या बोला गया बेटा, वोल्ट कहते हैं। तो आप अगर किसी के पीछे वोल्ट लिखा है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 12 वोल्ट की आपने बैटरी सुनी होगी, आपके घर पे होता है, तो अगर ये वोल्ट लिखा हुआ है तो वही वोल्ट हमारा किसका बेटा मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। अगर आप विभवांतर को और थोड़ा प्रैक्टिकली समझना चाहते हो कि सर इसका थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि काम क्या होता है सर विभवांतर का, तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करता है। भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या होती है, बिजली बनती है, करंट बनती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाना है तो आप बैटरी सप्लाई देते हो, और जैसे ही बेटा आप बैटरी की सप्लाई देते हो तो क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो धक्का कौन दे रहा है बेटा, तो धक्का जो दे रहा है वही हमारा क्या है, वही हमारा विभवांतर है। इसीलिए इसको विद्युत दाब के नाम से भी आप इसको कह सकते हो कि विद्युत दाब। दाब क्या बेटा, प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसको विद्युत दाब भी बोला गया है। तो विद्युत दाब भी इलेक्ट्रिक
ये जो विद्युत दाब बेटा किसको कहते हैं, ये भी हमारा क्या है, विभवांतर है, कि दो सिरों के बीच में जो यहाँ पर अंतर आएगा, दो विभव के बीच के अंतर को भी, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों विभव के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे बेटा, विभवांतर बोलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन विभवांतर किसे कहते हैं ये हमने समझा। फिर यहीं पर बेटा आपके एग्जाम में एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट हमारा क्या है बेटा, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और हम 1 वोल्ट समझेंगे। बेटा डेफिनेशन में एक बार और बोल दे रहा हूं, आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा कि किसी एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। उन दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा वही विभवांतर कहलाता है। अब आते हैं 1 वोल्ट किसे कहते हैं, कि सर यहाँ पर 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसको बेटा रफ कर रहे हैं। फिर अगला हमारा रहेगा 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा बेटा तो कमेंट में आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या कोई भी टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हो आप इसे कमेंट में मेंशन करिए। जो टॉपिक आपको टफ लगता है, आप कभी क्लास में पढ़ते हो, अपने टीचर से पढ़ते हो, आप उसको बिल्कुल इजी भाषा में आपको समझाया जाएगा और आपको अपनी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में ये, जैसे मैंने अभी बताया विभवांतर का मतलब एक तरीके से क्या करना है बेटा, प्रेस करना है। इलेक्ट्रॉनों को अगर मोशन कराना है तो आप क्या क्रिएट करोगे, विभवांतर लगाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉनों का मोशन पॉसिबल है। तो चलिए अगला पॉइंट है बेटा 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या है, डेफिनेशन में आपसे पूछता है 1 वोल्ट क्या होता है। तो बेटा आपने अभी फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, कि वोल्ट बराबर बेटा होता है वर्क W बटे Q नॉट। और अगर आपने W को 1 W बराबर कितना कर दिया, 1 जूल कर दिया, 1 जूल कर दिया, और Q नॉट बराबर 1 कूलाम बेटा कर दिया, 1 कूलाम कर दिया, तो जो आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा। और यहीं से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे इसकी, क्या बनाएंगे, कि यदि एक कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि 1 कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक कूलाम आवेश को Q नॉट को 1 कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो 1 जूल अगर कार्य करना पड़ रहा है तो वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्या होता है हमारे पास, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ये सारी बातें हमने देखी। अब छोटा सा इसी में एक और पॉइंट है कि हमने सर विभवांतर तो आपने बता दिया कि 2 पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा वही विभवांतर होगा। अगर आपसे पूछ लेता है सर विभव किसे कहते हैं और विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, तो पढ़ाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा विभव और विभवांतर के बीच का अंतर क्या है। तो बेटा विभव क्या होता है, चलिए ये भी डिस्कस कर लिया जाए। पोटेंशियल किसे कहते हैं, विभव क्या होता है, तो ये भी बेटा कुछ उसी तरीके से ही होता है जैसे विभवांतर होता है। बस अंतर ये है कि इसमें अगर कोई दूसरा आप आवेश लेके आते हो, कि हमारे पास एक Q कूलाम का आवेश है और आप कहीं से कोई दूसरी जगह से आप एक आवेश Q नॉट लेके आ रहे हो, ये Q नॉट बेटा कहां से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से, अनंत से, और इस Q नॉट की वैल्यू बेटा कितना है, 1 कूलाम। तो अनंत से वो क्या था, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, यहां पर बेटा क्या है, ये अनंत से इनफाइनाइट से, पता नहीं कहां से लेके आ रहे हो, वहां से 1 कूलाम आवेश को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही बोला क्या बोला जाएगा, विभव बोला जाएगा। इसको भी V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर्क बटे बेटा यही सेम फार्मूला इसका भी होता है Q नॉट, और यहां आप कहां से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से। तो 1 कूलाम आवेश को अगर आप अनंत से लेकर आते हो किसी पॉइंट तक, किसी बिंदु तक, तो वो क्या कहलाएगा आपका, उसमें किया गया कार्य क्या कहलाएगा बेटा, विभव कहलाएगा। विभव बेटा एक पॉइंट का होता है, जैसे ये आपका कोई एक वायर है, समझ में मेरी बात आ रही है, ये वायर है, ये वायर का पॉइंट ए है, वायर का पॉइंट बी है, तो बेटा इसका जो विभव होगा ड्यू टू एक पॉइंट की वजह से होगा, वो इसका होगा VA, और इसका इस पॉइंट का विभव होगा VB। अब इन दोनों का बेटा अंतर निकाल लोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेल्टा V अंतर आएगा, वो आएगा बेटा VA माइनस VB। बात समझ में? तो ये विभवांतर है। विभवांतर बेटा दो पॉइंट के विभवों का अंतर विभवांतर है, और जबकि विभव क्या होता है, उसी पॉइंट का बेटा विभव होता है। तो विभवांतर और विभव में यही डिफरेंस है।
बात मेरी समझ में आ गई। इसके बाद में बेटा विभव और विभवांतर का डिफरेंस देखने के बाद में तो आप ये समझ लीजिए कि विभव कभी किसी एक पॉइंट पर सिंगल चार्ज की वजह से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। बिल्कुल, अगर आपको विभव को कैलकुलेट करना है तो आपको दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा, नहीं तो बेटा फोर्स कैसे लगाओगे, और फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, और वर्क ही नहीं हुआ तो वर्क बटे क्यू नॉट कहां से होगा, तो विभव बता ही नहीं पाओगे किसी का। इसीलिए कभी जब आप बैटरी का आप अपनी बैटरी खराब हो जाती है, मोबाइल की बैटरी खराब होती है, आप उसमें देखो एक प्लस और एक माइनस होता है, और आप चेक करवाने जाते हो कि उसमें प्लस और माइनस की वजह से हमारी बैटरी डेड है या नहीं, या चार्ज या नहीं, तो आपने देखा उस प्लस माइनस को लगाते हैं दोनों टर्मिनल पर उस डिवाइस को लगाया जाता है, तभी आप विभवांतर बता पाते हो। मतलब क्या बता पाते हो, उस प्लस का मतलब है बेटा हायर वोल्टेज। और कई बच्चे समझते हैं, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, कई बच्चे समझते हैं कि सर अगर प्लस माइनस का मतलब ये होता है, हमारे बैटरी में प्लस का मतलब होता है प्लस का 10 वोल्ट और माइनस का मतलब होता है माइनस का 5 वोल्ट। ऐसा बेटा नहीं है। इस प्लस माइनस का सिर्फ मीनिंग इतना है, एक 10 वोल्ट है तो दूसरा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट का मतलब है इससे कम है, माइनस का वोल्टेज नहीं है, वो पहले से कम है। इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि एक प्लस है और एक माइनस है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया बेटा बहाव ही क्या होता है, इसका बहाव ही ज्यादा से कम की तरफ होता है, और वही बहाव क्या होता है, उसे ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। उसी बहाव की वजह से बेटा क्या होता है, करंट जनरेट होती है या फिर चार्ज चलते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन है इसकी वजह से, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर इतना सब कुछ थ्योरी पढ़ ली और एक डेरिवेशन नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, और फिर हम लोग अगले दिन अगली क्लास में जो है अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। बस छोटा सा डेरिवेशन है, तो हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बेटा आप इसकी हेडिंग बनाइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बिंदु आवेश के कारण विभव। तो समझाते हैं आपको, ये हमारे पास बेटा एक पॉइंट चार्ज, एक चार्ज है, और यहां पर एक इसकी डिस्टेंस एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, और यहां पर एक आवेश हम अनंत से लेकर क्यू नॉट लेके आएंगे पॉइंट बी तक, और इसकी बीच की डिस्टेंस बेटा आर है, बीच की डिस्टेंस आर है। तो जैसे आपको पता है, जैसे इसके एरिया में, इसके रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री मारेगा, तो ये चार्ज मान लेते हैं इस पॉइंट बी तक, यहां पर क्यू नॉट आ गया, वैसे ही इसके ऊपर एक गुलाम बल लगेगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये बेटा एफ हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। अगर आप इसको एक्स मान लो तो आप एक्स की तरीके से भी लगा सकते हो, ये बेटा हो जाएगा। फिर आप देखोगे अगर धीरे धीरे इसको आप यहां पर, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, और जैसे जैसे इस चार्ज को बेटा धीरे धीरे आप इधर लेके आओगे, तो आपको पता है, तो यहां से वर्क डन होगा, क्योंकि W बराबर डी डब्ल्यू, आप लिख लो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बेटा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटू डी आर, तो F इंटू डी आर हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का अगर यहां समाकलन करोगे तो हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर, और जैसे ही इंटीग्रेशन बेटा कहां से, इनफाइनाइट से लेकर आर तक होगा इसकी लिमिट, और डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन बेटा होगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, और एफ की वैल्यू यहां पर रखेंगे के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर और इंटू डी आर, ये हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर Q इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, और यहां पर हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन Q इंटू क्यू नॉट, यहां r की पावर -2 और इंटू डी आर। ठीक है, r की पावर -2 इंटू डी आर। जो बच्चे बायो से होंगे उनको थोड़ा सा समाकलन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप समाकलन देख लीजिएगा, इंटू डी आर। एक वीडियो देखो, कैलकुलेशन की भी डाल देंगे, फिजिक्स की जितनी कैलकुलेशन है, तो इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी इसकी लिमिट। इसका बेटा समाकलन हो जाएगा के इंटू क्यू नॉट इंटू, यहां हो जाएगा पावर में एक जुड़ जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है, तो r की पावर -1 बचेगा बटे में -1, और पावर हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। ये बेटा पावर एक जुड़ जाती है, समाकलन ऐसे किया जाता है, माइनस बेटा बाहर ले लोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा के इंटू क्यू नॉट, फिर यहाँ 1/r, और लिमिट बेटा इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी। लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी, और यहाँ माइनस का के क्यू इंटू क्यू नॉट, और लिमिट लगाओगे बेटा तो 1/r,
1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये बेटा माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी 1 अपॉन आर। तो यहाँ पर बेटा W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, तो W बराबर बेटा हमारे पास आ जाएगा ये K माइनस का K Q नॉट बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, तो बटे में आर स्क्वायर। और यहां से बेटा अब विभवांतर अगर निकालना है तो आपको पता है विभवांतर बराबर V बराबर क्या हो जाता है बेटा, V बराबर होता है W बटे Q नॉट, और जैसे ही W की वैल्यू यहाँ रखोगे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K माइनस का K Q नॉट बटे Q नॉट इंटू आर होगा, सॉरी यहाँ आर बचेगा, Q नॉट इंटू आर। तो बेटा Q नॉट से Q नॉट कटेगा तो हमारे पास V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का K Q बटे आर। तो माइनस बेटा यहाँ पर अपोजिट में डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, बाकी इसका आंसर यही होगा बेटा, विभवांतर बराबर V बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का K Q बटे आर। V बराबर कितना आ जाएगा, यही मेरा विभवांतर है, 2 पॉइंट या विभव है। तो आपने ये यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये आपका डेरिवेशन है। बेटा थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई करनी है और आपको एग्जाम अपना निकालना है तो सीखना पड़ेगा, और बड़े वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आपको इससे ज्यादा आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, 2-3 बार रिपीट करिएगा, और जो है मैं साइड हुआ जा रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ, और आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।